इमिनेंट क्लासेज पे का स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में चंबल नदी जो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है उन नदियों के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, जिसमें से हमने चंबल नदी के बारे में चर्चा कर ली थी। आज हम चर्चा करेंगे बनास नदी पर कि बनास नदी का उद्गम कहाँ से होता है, संगम कहाँ से होता है, उसकी लंबाई क्या है और अपवा क्षेत्र इसका बनास नदी का अपवा क्षेत्र क्या है और सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करें उद्गम। बनास नदी का उद्गम कहाँ से होता है? खमनोर की पहाड़ी से होता है। कहाँ से होता है? खमनोर की पहाड़ी से होता है। अब खमनोर की जो पहाड़ी है वो कहाँ पाई जाती है? वो राजसमंद जो जिला है उसके अंदर पाई जाती है। हम बनास नदी के संगम की बात करें तो बनास नदी का संगम कहाँ पर होता है? चंबल नदी है उसमें इसका संगम होता है। और कहाँ पर? चंबल नदी में भी रामेश्वर घाट नामक स्थान है सवाई माधोपुर में, उस स्थान पर बनास नदी का संगम होता है। और रामेश्वर घाट सवाई माधोपुर में शिव नदी के साथ जो बनास नदी है वो क्या करती है? त्रिवेणी संगम बनाती है। कौन सा संगम बनाती है? त्रिवेणी संगम बनाती है। अब हम इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई है कितनी? 512 किलोमीटर। हम पुरानी लंबाई की बात करें, पुरानी लंबाई इसकी मान जाती है 480 किलोमीटर। हम अपवा क्षेत्र की बात करें तो इसका अपवा क्षेत्र है मेवाड़ का मैदान और मालपुरा करौली का मैदान। मेवाड़ के मैदान में कौन कौन से जिले आते हैं? हम ठीक से देख लें। आर बी सी, तो आर में कौन सा हुआ? राजसमंद, बी से भीलवाड़ा और सी से चित्तौड़गढ़। मालपुरा करौली मैदान की बात की जाए तो मालपुरा करौली मैदान की ट्रिक देखे तो एटीएम, अजमेर हुआ, टोंक हुआ और सवाई माधोपुर हो गया। हम सहायक नदियों की बात करें कि कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, तो सहायक नदियों के लिए भी ट्रिक है। कौन सी सहायक नदियों के लिए कौन सी ट्रिक काम में ली जाएगी? सहायक नदियों के लिए है डाकण, मासी, मेना, मोर, बांडी, आम को खा गई। कि डाकण, मासी, मेना जो मोर, बांडी, आम को खा गई। डाकण से क्या हुआ? डाकण से कौन सी नदी बनी? डाई। मासी से कौन सी बनी? मानसी नदी। मेना से कौन सी बनी? मेनाल नदी। मोर से कौन सी बनी? मोरेल नदी। बांडी से कौन सी बनी? बांडी नदी। आम से कौन सी बनी? आहेर नदी या हम को बैड़च नदी भी बोलते हैं। कोठा को से कौन सी नदी बनी? को से बनी कोठारी नदी। खास से कौन सी नदी बनी? खारी नदी। बनास की सबसे लंबी सहायक नदी है कौन सी? खारी। क्या है? बनास की सबसे लंबी सहायक नदी। पूछ लिया जाए कि बनास की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तो बनास की सबसे सहायक लंबी कौन सी है? खारी नदी है। कौन सी नदी है? खारी नदी है। अब हम बात करें बनास नदी का जो उद्गम होता है वो कहाँ से होता है, तो बनास नदी का उद्गम होता है वो तो कहाँ से होता है? खमनोर की पहाड़ी से होता है। कहाँ से होता है? खमनोर की पहाड़ी से होता है। और ये चलते हुए यहाँ पर जो चंबल नदी है वहाँ पर आकर रामेश्वर घाट सवाई माधोपुर में शिव नदी के साथ त्रिवेणी संगम बनाती है। कौन सी नदी? बनास नदी। अब एक दिवेर की जो पहाड़ी है, दिवेर की पहाड़ी कहाँ कौन से जिले में पाई जाती है? राजसमंद जिले में पाई जाती है। दिवेर की पहाड़ी से एक कोठारी नदी निकलती है। हमने बात की थी कोठारी नदी की, तो दिवेर की पहाड़ी से कोठारी नदी निकलती है और ये भीलवाड़ा में जाकर बनास में मिल जाती है। और इसी कोठारी नदी पर मेजा बांध बना हुआ है। पूछ लिया जाए कि मेजा बांध कहाँ पर है, तो वो है भीलवाड़ा में। मेजा बांध के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया है। और कोठारी नदी के किनारे जो पूरा पाषाण काल है उनके अवशेष भी पाए जाते हैं। हम बिजराल की पहाड़ी के बारे में बात करें तो बिजराल की पहाड़ी कौन से जिले में पाई जाती है? बिजराल की पहाड़ी पाई जाती है राजसमंद में। और यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? खारी निकलती है, जो बनास की सहायक नदियों में से सबसे लंबी नदी है। खारी और डाई जो नदी है वो निकलती है अजमेर से। डाई नदी कहाँ से आती है? अजमेर से आती है। और जो खारी नदी है वो बिजार की पहाड़ी राजसमंद से आती है। और यहाँ पर ये टोंक में त्रिवेणी संगम बनाती है। कौन कौन सी? बनास, खारी और जो डाई नदी है वह त्रिवेणी संगम बनाती है। कहाँ पर? राजमहल टोंक के अंदर त्रिवेणी संगम बनाती है।
और बनास नदी पर ही एक बांध बना हुआ है, बिसलपुर बांध, जिससे 5 जिलों को जल आपूर्ति की जाती है। एक यहाँ से जैसे बेडस नदी आती है, जो बेडस नदी है वो बनास में आकर मिलती है, और मेनाल नदी है वो भीलवाड़ा से आती है। बनास और बेडस दोनों नदी मिलकर बनास नदी के साथ त्रिवेणी संगम बनाती है, और ये त्रिवेणी कहाँ पर बनता है? बिंगोद भीलवाड़ा में बनता है। कहाँ पर बनता है? बिंगोद भीलवाड़ा में यह त्रिवेणी संगम बनता है। आगे हम इसके बारे में चर्चा करें तो जो बेडस नदी है वो कहाँ से निकलती है? बेडस नदी है वो गोंदा की जो पहाड़ियाँ हैं, वो गोंदा की जो पहाड़ियाँ हैं आयर नदी के साथ, देसागर झील के साथ और बेडस नदी के साथ है। कहाँ से? गोगोंदा पहाड़ी पूछ लिया जाए कहाँ पर है तो गोगोंदा पहाड़ी उदयपुर में है। और यहाँ से जो बेडस नदी है वो आयर नाम से निकलती है। किस नाम से निकलती है? आयर नाम से निकलती है। और इसमें एक उदय सागर नामक झील है, उस उदय सागर नामक झील में ये आयर नदी गिरने के बाद में बेडस नदी कहलाती है। ये बेडस नदी जाकर बनास नदी में मिलती है, और मेनाल और बेडच और बनास मिलकर त्रिवेणी संगम बनाती है। कहाँ पर? बिंगोर भीलवाड़ा में। आगे हम बनास नदी के उपनामों की बात करें कि बनास नदी है उसके उपनाम क्या क्या है। तो बनास के उपनाम क्या है? किसे वन की आशा कहा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि वन की आशा किसे कहा जाता है, तो वन की आशा कौन सी नदी को कहा जाता है? बनास नदी को वन की आशा कहा जाता है। और इसका दूसरा नाम है वर्णासा, तीसरा नाम है इसका वशिष्ठी नदी। इसका अन्य नाम क्या है? वशिष्ठी नदी। हमने त्रिवेणी संगम की बात की तो हम देखते हैं कि त्रिवेणी संगम कहाँ कहाँ पर होते हैं। इसका त्रिवेणी संगम पहले बिंगोद भीलवाड़ा में त्रिवेणी संगम होता है। और यहाँ पर कौन कौन सी नदियाँ हैं? बनास है, बेड़च है और मेनाल जो नदी है। कौन कौन सी है? बनास है, बेड़च है और जो मेनाल नदी है बिंगोद भीलवाड़ा में त्रिवेणी संगम बनाती है। राजमहल टोंक में कौन कौन सी नदियाँ संगम बनाती है? बनास नदी, खारी नदी और डाई नदी मिलकर त्रिवेणी संगम बनाती है। कहाँ पर? राजमहल टोंक में। और रामेश्वर घाट में कौन सी नदी संगम बनाती है? बनास, चंबल और सिप नदी है रामेश्वर घाट सवाई माधोपुर में त्रिवेणी संगम बनाती है। त्रिवेणी संगम से संबंधित है एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए, मिलान वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनके अंदर पूछ लिया जाए कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है और कौन सी नदी संगम बनाती है, त्रिवेणी संगम बनाती है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि राजस्थान में सर्वाधिक त्रिवेणी संगम बनाने वाली नदी कौन सी है, तो बनास नदी है। चंबल नदी एक संगम बनाती है जो है बनास, चंबल, सिप। और राजस्थान में सर्वाधिक त्रिवेणी संगम बनाने वाली नदी कौन सी हो गई? बनास नदी हो गई राजस्थान में सर्वाधिक त्रिवेणी संगम बनाने वाली नदी। हम बनास से संबंधित बांध परियोजनाओं की बात करें कि बनास जो नदी है संबंधित कौन कौन से बांध है। सबसे पहले हम बिसलपुर बांध परियोजना की बात करें तो बिसलपुर बांध परियोजना है वो टोंक में है और बनास नदी पर है। इसरदा बांध की बात की जाए, इसरदा जो बांध परियोजना है इसके बारे में जो एक्सटेंशन ऑफिसर की जो एग्जाम थी इंडस्ट्री में, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि इसरदा बांध कौन से जिलों में है। 4 ऑप्शन दिए गए थे, तो ध्यान रखना है कि इसरदा बांध परियोजना कहाँ पर है? सवाई माधोपुर बनास में। तो सभी जो नदी बांध बनाती है तो उन नदियों का बांध का ध्यान रखना है कि कौन सी नदी कहाँ पर कौन सा बांध बनाती है और कौन सा जिले में है, इसका ध्यान रखना है। हम आगे बात करें मेजा बांध परियोजना की, तो मेजा बांध परियोजना है ये भीलवाड़ा में कोठारी नदी पर है जो बना हुआ है। कौन सा बांध? मेजा बांध है भीलवाड़ा में कटारी नदी पर बना हुआ है। मोरेल बांध की बात की जाए तो मोरेल बांध कहाँ पर है? इम्पोर्टेंट है मोरेल बांध। तो मोरेल बांध कहाँ पर है? दौसा में मोरेल नदी पर है। हम बिसलपुर बांध परियोजना की बात करें तो बिसलपुर बांध परियोजना है टोंक में। कहाँ पर? टोंक में। कहाँ पर बना हुआ है? टोंक में बनास नदी पर निर्मित बांध परियोजना है। कहाँ पर? टोंक में बनास नदी पर निर्मित बांध परियोजना है। राजस्थान की सबसे बड़ी, राजस्थान की का
राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। पूछ लिया जाए कि राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना कौन सी है, तो बिसल बांध परियोजना है वो राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है, जिसमें जलापूर्ति टोंक, अजमेर, नागौर, जयपुर और दौसा और अभी वर्तमान में सवाई माधोपुर में भी की जाती है। तो ध्यान रखना कि जलापूर्ति कहाँ कहाँ की जाती है, टोंक, अजमेर, नागौर, जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर में की जाती है। टोंक में पेयजल के साथ साथ सिंचाई परियोजना भी की जाती है। टोंक एकमात्र ऐसा जिला है जहाँ पर पेयजल के साथ साथ सिंचाई भी की जाती है। किसके द्वारा? बिसलपुर बांध परियोजना के द्वारा। ये है राजस्थान के सबसे बड़ा कंक्रीट बांध है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि राजस्थान का सबसे बड़ा कंक्रीट बांध कौन सा है, तो राजस्थान का सबसे बड़ा कंक्रीट बांध है बिसलपुर बांध। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है कि कौन सा बांध है, बिसलपुर बांध है। हम अमृत क्रांति की बात की जाए तो अमृत क्रांति क्या है? अमृत क्रांति है वो नदी जोड़ो परियोजना से ली गई है। नदी जोड़ो परियोजना के तहत क्या होता है कि नदी जोड़ो परियोजना के तहत चंबल नदी को बिसलपुर जो बनास नदी पर है बिसलपुर से जोड़ा जाएगा। अमृत क्रांति में क्या है कि नदी जोड़ो परियोजना के तहत चंबल नदी को जो बिसलपुर बांध है बनास नदी पर बना हुआ है उससे जोड़ा जाएगा, जिससे जो अनेक जिलों में जलापूर्ति पेयजल के लिए जलापूर्ति की जाएगी। बिसलपुर के अतिरिक्त पानी बिसलपुर का जो अतिरिक्त पानी होता है वो किसे दिया जाता है? बिसलपुर का अतिरिक्त पानी है वो इसरदा बांध जो सवाई माधोपुर में है उसमें छोड़ा जाता है। बिसलपुर का पूछ लिया जाए बिसलपुर का अतिरिक्त पानी कहाँ दिया जाता है, तो जो इसरदा बांध है सवाई माधोपुर में उससे छोड़ा जाता है। हम आयड़ या बेडस नदी की बात करें तो आयड़ और बेडस नदी है, तो आयड़ या बेडस नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो हमने बात की थी कि आयड़ जो नदी है उसका उद्गम कहाँ से होता है, गोगुंदा पहाड़ी से होता है। कहाँ से होता है? गोगुंदा पहाड़ी से होता है और पहले यह आयड़ नाम से निकलती है और उदय सागर झील में गिरने के बाद ये बेडस नाम से जानी जाती है और बनास नदी में यह संगम बनाती है और मेनाल भीलवाड़ा से आकर ही संगम बनाती है। कहाँ पर? पिंगोद भीलवाड़ा में। और जो बेडच और गंभीरी नदी है, गंभीरी नदी आती है कहाँ पर? विंध्याचल जो एमपी है वहाँ से गंभीरी नदी आती है और बेडच नदी में आकर मिलती है। और बेडच और गंभीरी नदी के किनारे चित्तौड़गढ़ दुर्ग निर्मित है। कौन सा दुर्ग निर्मित है? चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है वो निर्मित है। हम उदय सागर की बात करें तो उदय सागर कहाँ पर है? उदयपुर में है। उदय सागर कहाँ पर है? उदय सागर कहाँ पर है? उदय सागर है उदयपुर के अंदर। आयड़ नदी उदय सागर में गिरने के बाद क्या कहलाती है? बेडच कहलाती है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग की बात करें तो बेडच व उसकी सहायक नदी गंभीरी के किनारे स्थित है। हम बेडच नदी की बात करें तो बनास में दाईं ओर से गिरने वाली सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? बेडच नदी है। और सबसे लंबी सहायक नदी की बात की जाए तो बनास की, तो वो है खारी नदी। आगे हम गंभीर नदी की बात करेंगे कि जो गंभीर नदी है उसका उद्गम कहाँ से होता है, उसका संगम कहाँ पर होता है और अफवा क्षेत्र उसका कौन कौन सा है और उसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करें गंभीर नदी है उसका उद्गम कहाँ से हुआ, तो गंभीर नदी का उद्गम कहाँ से हुआ? सपोत्रा जो तहसील है करौली के अंदर, तो वहाँ से गंभीर नदी का उद्गम हुआ। हम संगम की बात करें कि जो गंभीर नदी है उसका संगम कहाँ पर होता है, तो गंभीर नदी का संगम कहाँ पर होता है? जो यमुना है मैनपुरी यूपी के अंदर वहाँ पर इसका संगम होता है। हम अफवा क्षेत्र की बात करें कि गंभीर नदी का अफवा क्षेत्र कौन से जिलों में है, तो अफवा क्षेत्र है वो करौली और भरतपुर जिलों के अंदर गंभीर नदी से पानी की आपूर्ति होती है। हम सहायक नदियों की बात करें तो सहायक नदियों में है पार्वती, सेकंड या हम इसे बोल सकते हैं पार्वती।
इसकी अन्य नदियों के बारे में हम ट्रिक के आधार पर देखें तो देखें कि अम्मा बदावरी भैंस बाहर खड़ी। क्या है? अम्मा बदावरी भैंस बाहर खड़ी। इससे मतलब क्या हुआ कि ए का मतलब हुआ अटा, माँ का मतलब हुआ माची और बह का मतलब हुआ भद्रावती। भद्रावती का मतलब कौन सा नदी? भद्रावती नदी। भैंस का मतलब भैंसावट नदी और बाहर खड़ी का मतलब बरखेड़ा नदी। इन पांचों नदियों के संगम पर एक पांचना बांध बनता है, जो कहाँ पर बनता है? करौली में बनता है। और यह क्या है? राजस्थान का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि राजस्थान का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध कौन सा है, तो सबसे बड़ा मिट्टी का बांध कौन सा है? पांचना बांध है। और वहाँ पर कहाँ पर है? करौली के अंदर है। RS मेंस में 15 वर्ड में इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो पांचना बांध दे दिया जाएगा तो पांचना बांध के बारे में क्या क्या बताना है, तो इसके बारे में इसकी पांचों नदियों के बारे में, और ये करौली में है और राजस्थान का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है और गंभीर नदी की सहायक नदियों से ये बना हुआ है। जब अजान बांध में पानी की कमी होती है, जब अजान बांध जिसमें जो केवलादेव अभयारण्य है उसको पानी दिया जाता है, उसमें जब पानी की कमी होती है तो जल आपूर्ति किसके द्वारा की जाती है? तो जल आपूर्ति पांचना बांध के द्वारा की जाती है। आगे हम बात करें नदियों से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं की कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं। तो सबसे पहले हम बात करें राजस्थान के अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं में से बीकानेर और चूरू की। तो बीकानेर और चूरू में खास क्या है कि बीकानेर और चूरू में राजस्थान के वे जिले हैं जहां कोई नदी नहीं पाई जाती है या कोई नदी निकलती हुई नहीं है। बीकानेर और चूरू इम्पोर्टेंट है। बीकानेर और चूरू कि राजस्थान के वे जिले जहां कोई नदी नहीं निकलती है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन में बीकानेर और चूरू दोनों हो कि जहाँ कोई नदी नहीं है तो उसके अंदर आंसर बीकानेर होगा, क्योंकि चूरू के अंदर पहले कांतली नदी का बहाव क्षेत्र था। वर्तमान में नहीं है, वर्तमान में वो झुंझुनू के निकट जाकर समाप्त हो जाती है। हम चित्तौड़गढ़ की बात करें तो चित्तौड़गढ़ है राजस्थान में सर्वाधिक नदियों वाला जिला है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि राजस्थान में सर्वाधिक नदियों वाला जिला है तो वो है चित्तौड़गढ़। हम कोटा संभाग की बात करें तो कोटा संभाग में राजस्थान में सर्वाधिक नदियों वाला संभाग है। क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि राजस्थान में सर्वाधिक नदियों वाला संभाग है तो कौन सा संभाग है? कोटा संभाग है। हम राजस्थान में प्रमुख जो लंबी नदियां हैं उनके बारे में बात करेंगे। जो राजस्थान की सबसे लंबी नदी की बात की जाए कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो राजस्थान की सबसे लंबी नदी है चंबल, जो कहाँ से गुजरती है? जो MP विंध्याचल पर्वतमाला से निकलती है और यमुना में जाकर UP में यमुना में जाकर मिल जाती है। तो चंबल MP राजस्थान और UP में होते हुए गुजरती है और ये राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। हम बात करें केवल पूर्णतः राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो केवल पूर्णतः राजस्थान की सबसे लंबी नदी की बात की जाए तो वो है बनास नदी। कौन सी नदी है? बनास नदी है, जो केवल राजस्थान में सबसे लंबी नदी है। हम क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि उत्तरी राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो उत्तरी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है घग्गर नदी। पश्चिमी राजस्थान या मरुस्थल की सबसे लंबी नदी की बात की जाए तो कौन सी है? लूनी नदी है, जो पश्चिमी राजस्थान या मरुस्थल की सबसे लंबी नदी है। कौन सी? लूनी नदी। हम दक्षिण राजस्थान या आदिवासी क्षेत्र की सबसे लंबी नदी की बात करें तो कौन सी आएगी? माही नदी आएगी, जो डूंगरपुर बांसवाड़ा में
से इसका अपवा क्षेत्र वहाँ से ये गुजरती है। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि दक्षिणी राजस्थान या आदिवासी क्षेत्र की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो कौन सी नदी है? माही नदी है। लंबाई के अनुसार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि लंबाई के अनुसार नदियों का अवरोही क्रम बताइए। नदियों का अवरोही क्रम देखें तो हम देखते हैं कि चंबल नदी है वो सबसे लंबी है। कितनी किलोमीटर है? 1051 किलोमीटर है। इसके बाद में माही नदी है 576 किलोमीटर। इसके बाद में बनास नदी है 512 किलोमीटर और लूनी नदी है 495 किलोमीटर। तो ध्यान रखना है कि लंबाई के अनुसार नदियों का अवरोही क्रम कौन सा है? चंबल, माही, बनास और लूनी नदी। इसके बारे में वुमन सुपरवाइजर 2015 की जो एग्ज़ाम थी उसके अंदर इसके बारे में क्वेश्चन आया था। तो इनका क्रम ध्यान रखना है कि अवरोही क्रम में किस प्रकार से ये है। आगे हम बात करें अपवा क्षेत्र के अनुसार नदियों का अवरोही क्रम क्या है? किसके अनुसार? अपवा क्षेत्र के अनुसार नदियों का अवरोही क्रम। तो अपवा क्षेत्र के अनुसार देखें तो सबसे पहले आएगी बनास नदी, सर्वाधिक जिलों से गुजरती है बनास नदी। उसके बाद में है लूनी नदी, उसके बाद में चंबल नदी और माही नदी। तो ध्यान रखना है अपवा क्षेत्र के अनुसार कौन सी है? बनास। उसके बाद में आएगी लूनी, चंबल और माही नदी। हम राजस्थान में सर्वाधिक उपबेसिन की बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक उपबेसिन कौन बनाता है? तो लूनी बनाती है। कितने जिलों में बनाती है? 12 जिलों के अंदर राजस्थान में सर्वाधिक उपबेसिन लूनी नदी बनाती है। और कितने जिलों में बनाती है? 12 जिलों में। लूनी के बाद में आएगी कौन सी नदी? बनास नदी। उसके बाद में चंबल नदी और माही नदी। तो इनका जो क्रम है उसके बारे में ध्यान रखना है। आगे हम प्रमुख मुख्य व सहायक नदियों की बात करें कि कौन सी नदी किसकी सहायक नदी है। तो हम बात करें सबसे पहले सूकली नदी। तो सूकली नदी है वो किसकी सहायक नदी है? जो पश्चिमी बनास नदी है, पश्चिमी बनास की सहायक नदी है। कौन सी? सूकली नदी। हम बात करें सूकड़ी, इसके सम्मान दूसरी प्रतीत होने वाली नदी है कौन सी? सूकड़ी नदी। तो सूकड़ी नदी किसकी सहायक नदी है? लूनी नदी की। एग्जाम में कन्फ्यूजन में डाल सकता है एग्जामिनर कि जो सूकली और सूकड़ी, एक एग्जाम में सूकली नदी देगा और ऑप्शन में दोनों होंगे पश्चिमी बनास और लूनी नदी। तो ध्यान रखना है कि लूनी नदी की सहायक नदी कौन सी है? सूकड़ी है। और पश्चिमी बनास की सहायक नदी कौन सी है? सूकली है। हम बात करें पश्चिमी बनास तो पश्चिमी बनास है अरब सागरी नदी है। और बनास नदी की बात की जाए तो बनास है वो बंगाल की खाड़ी की नदी है। हम सागी और साबी नदी के बारे में बात करें तो सागी नदी है वो किसकी सहायक नदी है? लूनी की सहायक नदी है। कौन सी नदी? सागी नदी लूनी की सहायक नदी है। साबी नदी की बात की जाए तो साबी नदी है वो कैसी नदी है? अंतःप्रवाह नदी है। कैसी नदी है? अंतःप्रवाह नदी है। हम मोरेन और मोरेल नदी की बात करें तो मोरेन जो नदी है वो किसकी सहायक नदी है? मोरेन माही की सहायक नदी है। मोरेन जो नदी है किसकी सहायक नदी है? माही की सहायक नदी है। मोरेल की सहायक नदी, मोरेल किसकी सहायक नदी है? मोरेल है वो बनास की सहायक नदी है। आगे हम बात करें कांतली और कांकनी नदी के बारे में। कांतली और कांकनी है वो किस नदी की सहायक नदी है? तो किसकी सहायक नदी है? कांतली है वो तोरावटी जो नदी है। कौन सी नदी? तोरावटी जो नदी है उसकी सहायक नदी है। कौन सी नदी? कांतली नदी। जो कहाँ से निकलती है? जो कंडेला की पहाड़ियों से जो निकलती है कांतली नदी वो तोरावटी की सहायक नदी है। कांतली नदी है कहाँ पर प्रवाहित होती है? तोरावटी में
प्रवाहित होती है। कांकनी नदी पूछ ली जाए तो कांकनी नदी कहाँ पर होती है? जैसलमेर में, जो मसूरदी है, जैसलमेर में मसूरदी नामक स्थान पे, तो वहाँ पर कांकनी नदी है। हम मानसी नदी और मानसी नदी की बात करें तो जो मानसी नदी है वो वाकल की सहायक नदी है। और वाकल किसकी सहायक नदी है? वाकल है साबरमती नदी की सहायक नदी है। मानसी नदी की बात करें तो मानसी की सहायक नदी कौन सी है? बनास। हम गंभीर और गंभीरी नदी की बात करें तो जो गंभीर नदी है वो यमुना की सहायक नदी है, और जिस पर पांचना बांध, जिसकी सहायक नदियों से पांचना बांध बना हुआ है। और जो गंभीरी नदी है वो बेड़च की सहायक नदी है, और बेड़च और गंभीरी की नदी के किनारे पर चित्तौड़ दुर्ग किनारे कौन सा दुर्ग स्थित है? चित्तौड़ दुर्ग स्थित है। पार्वती और पार्वती दो है, तो एक तो पार्वती है, एक है पार्वती। तो पार्वती जो नदी है वो किसकी सहायक नदी है? चंबल की। किसकी सहायक नदी है पार्वती नदी? चंबल की सहायक नदी है, जो एमपी से निकलती है। और जो पार्वती नदी है, पार्वती किसकी सहायक नदी है? जो पार्वती है वो गंभीर नदी की सहायक नदी है। सिप और सिपू नदी की बात की जाए तो सिप नदी किसकी सहायक नदी है? तो सिप नदी है वो किसकी सहायक नदी है? चंबल नदी की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? चंबल नदी की सहायक नदी है। सिपू या सूकली नदी की बात की जाए तो सिपू या हम उसको सूकली नदी भी बोल सकते हैं, तो ये किसकी सहायक नदी है? पश्चिमी बनास की सूकली है, उसको हम सिपू भी बोलते हैं। आगे हम बात करें रूपारेल नदी और रूपनगढ़ नदी। रूपारेल नदी कौन सी है? जो अलवर के उदयनाथ पहाड़ियों से निकलती है और भरतपुर में मोती झील में जाकर गिरती है, और सुजान गंगा जो लिंक है उसके द्वारा लोहगढ़ किले में खाइयों में जो पानी भरता है वो है रूपारेल नदी, और ये अलवर की उदयनाथ पहाड़ियों से निकलकर भरतपुर में समाप्त हो जाती है। आगे हम रूपनगढ़ की नदी की बात करें तो रूपनगढ़ नदी है वो अजमेर से निकलती है और सांबर में जाकर विलुप्त हो जाती है। आगे हम बांडी या बांडी नदी की बात की जाए तो बांडी नदी है वो, बांडी नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? हेमावास बांध बना हुआ है। और बांडी नदी है अजमेर में जो आना सागर झील है बनास नदी उसकी सहायक नदी है। एक बांडी है वो पाली में जो लूनी नदी है उसकी सहायक नदी है। तो ध्यान रखना है कि बांडी नदी कौन सी है और हेमावास बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है? हेमावास बांध जो लूनी की सहायक नदी है बांडी पाली के अंदर है उस पर हेमावास बांध बना हुआ है। और जो बनास की सहायक नदी बांडी है अजमेर में उस पर आना सागर झील का निर्माण है। हम खारी नदियों की बात करें तो खारी नदियाँ 3 हैं। कौन कौन सी खारी नदियाँ हैं? एक खारी नदी है शेरगांव पहाड़ी सिरोही से निकलती है और लूनी नदी में मिल जाती है और ये अरब सागर में जाकर गिरती है। दूसरी खारी नदी की हम बात करें तो दूसरी जो खारी नदी है वो नागौर से निकलती है और जयपुर में नागौर के अंदर ही जो सांबर झील है सांबर झील में जाकर गिरती है और ये अंतः प्रवाह की नदी है। एक खारी नदी है बिजराल की पहाड़ी राजसमंद से निकलती है। कहाँ से निकलती है खारी नदी? बिजराल की पहाड़ी राजसमंद से निकलती है और बनास खारी और डाई नदी मिलकर त्रिवेणी संगम भी बनाती है। पूछ लिया जाए त्रिवेणी संगम बनाने वाली नदी कौन सी है? तो त्रिवेणी संगम बनाने वाली नदी है खारी नदी जो कहाँ से निकलती है? बिजराल की पहाड़ी राजसमंद से निकलती है और बनास नदी में जाकर मिलती है और ये बंगाल की खाड़ी की नदियाँ हैं। तो 3 नदियाँ हैं, एक अरब सागर की खारी नदी है, एक अंतः प्रवाह की खारी नदी है और एक कौन सी है? बंगाल की खाड़ी की नदी है जो एक त्रिवेणी संगम भी बनाती है।
आगे हम बात करें काली सिंध नदी की, तो काली सिंध नदी है वो किसकी सहायक नदी है? काली सिंध नदी है वो चंबल की सहायक नदी है। काली सील नदी के बारे में पूछा जाए तो काली सील नदी किसकी नदी है? तो काली सील नदी है वो बनास की सहायक नदी है। हाँ, अब हम थोड़ा क्वेश्चन की बात करें तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि जैसे बनास व बेड़ज किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? तो बनास और बेड़ज किसकी सहायक नदियाँ हैं? बनास और बेड़ज किसकी सहायक नदियाँ होगी? तो चंबल की सहायक नदियाँ होगी। आगे हम बात करें कि कौन सी नदी का पानी है भरतपुर में घना पक्षी जो राष्ट्रीय उद्यान है में नम भूमि का निर्माण करेगा? तो कौन सी नदी है जिसका भरतपुर में घना जो पक्षी विहार है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, तो उसको कौन सी नदी के द्वारा जलापूर्ति की जाती है? तो कौन सी नदी है? तो बाणगंगा नदी है। एग्जाम आरएस मेंस में पूछ लिया जाए कि राजस्थान की नदियों के बारे में, जो बनास की प्रमुख सहायक नदियों के बारे में, उनके बारे में बताइए, या चंबल जो परियोजना है उसके बारे में बताइए, तो ध्यान रखना है। धन्यवाद।